नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान के नेशनल वेदर बुलेटिन के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 6 अक्टूबर को पूरे भारत में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं इस बुलेटिन में। शुरुआत में आप देखिए सैटेलाइट से ली गई ताज़ा तस्वीरें बादलों की। इस समय साउथ पेनिनसुलर रीजन पर घने बादल, मध्य भारत पर भी कई इलाकों में बादलों का प्रभाव इस समय बना हुआ, जिसमें ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन भागों में गर्जना के साथ बारिश की गतिविधियां भी दर्ज की जा रही हैं इस समय लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के साथ। और लाइटिंग वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने अपडेट किया है इसमें। और साउथ पेनिनसुलर रीजन पर एक सर्कुलेशन जो यहाँ पर बना हुआ है तमिलनाडु के तटों के ऊपर और साउथ पेनिनसुलर रीजन पर, इसके प्रभाव से अरब सागर से हवाएं आर्द्र आ रही हैं और यही हवाएं मर्ज होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ से वापस साउथ पेनिनसुलर रीजन को ईस्टर्न कोस्ट से प्रभावित कर रही हैं। और इसी वजह से समूचा जो कोस्टल रीजन है पूर्वी, जिसमें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पुदुचेरी का रीजन शामिल है, ये इलाके प्रभावित हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ बहुत ही सरप्राइजिंग एक फैक्ट ये है कि पिछले 24 घंटों में गंगानगर और हनुमानगढ़ तथा चूरू से लेकर जो पंजाब का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है राजस्थान से सटा हुआ, और इसके अलावा हरियाणा का कुछ इलाका, इन भागों में पिछले 24 घंटों में भी बारिश दर्ज की गई। आज सुबह भी चूरू और हनुमानगढ़ गंगानगर में कुछ इलाकों में वर्षा रिकॉर्ड की गई। तो उसके बाद दोपहर में फिर से दोपहर के बाद मौसम बदला और हरियाणा के हिसार, सिरसा, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, झज्जर, इन सभी इलाकों पर आप देखिए बादल यहाँ पर आ गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के भी पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी इलाकों पर बादल नजर आ रहे हैं। दिल्ली पर बादल सभी जगहों पर हैं, लेकिन संभावना बारिश की अगले दो घंटों के दौरान वेस्टर्न पार्ट्स में और साउदर्न पार्ट्स में दिल्ली में है। हरियाणा में भी कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है और ये पोस्ट मानसून की बारिश है, क्योंकि अब हवाएं उत्तर पश्चिम भारत के भागों में बदल चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के सेंट्रल पार्ट्स पर जो एक सर्कुलेशन बना हुआ था, जैसा कि इससे पहले भी पिछले 3-4 दिनों से मैं आपको बता रहा हूँ कि सेंट्रल पाकिस्तान पर एक सर्कुलेशन बनेगा, एक WD होगा वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर, जिसके प्रभाव से मॉइस्चर यहाँ पर कुछ इकट्ठा हो सकता है और वो बादल के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। और यही कंडीशन यहाँ पर दिखी है और बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी तमाम जगहों पर बादल काफ़ी घने हैं। पूर्वोत्तर में बारिश का सिलसिला बना हुआ है और इन स्थितियों के बीच में आगामी 24 घंटों के दौरान क्या नज़ारा रहेगा मौसम का, ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद अहम है, कि क्योंकि जिस तरह की अचानक सरप्राइज़ विजिट हुई है रेन की उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के इलाकों में, इससे किसानों की चिंता बढ़ सकती है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि मॉइस्चर भले ही यहाँ पर हवाओं में भी मौजूद है, लेकिन अब चूंकि सिचुएशंस बदल रही हैं, पूरा यहाँ का जो कहें कि वेदर कंडीशन है वो अब पोस्ट मानसून सीजन की बनने लगी है। एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपको अगले 24 घंटों के दौरान, यानी 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर के बीच में, यहाँ पर एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस तरह से स्टैब्लिश होता हुआ नज़र आएगा हवाओं में। जब मॉडल डेटा आप देखेंगे बुलेटिन्स में तो उसमें नज़र आएगा साफ साफ तौर पर। और इसी के प्रभाव से वेस्टर्न विंड्स यहाँ पर, यानी पश्चिमी हवाएं, पछुआ हवा जिसे कहते हैं, वो अपना प्रभाव जमाने लगेगी। और इस हवा में भले ही यहाँ पर नमी पहले से मौजूद है, लेकिन और तापमान बढ़ेगा, पश्चिमी हवाएं जब आएंगी तो आसमान साफ रहेगा। और आसमान साफ होने के कारण पिछले 3-4 दिनों में आपने देखा होगा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, वेस्ट यूपी के ज़्यादातर इलाकों में आसमान साफ होने के कारण धूप का प्रभाव बढ़ा और इसी की वजह से दिन का तापमान भी सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। ज़्यादातर जगहों पर 35, 36, 37 डिग्री, 38 डिग्री सेल्सियस तक तापमान कई जगहों पर रिकॉर्ड किया गया। और इसी वजह से जो मॉइस्चर है हवाओं में, वो उसका कंडेंसेशन होता है और बादलों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी ये कंडीशंस यहाँ पर बनी रह सकती हैं, लेकिन हवाएं धीरे धीरे, मॉइस्चर पहले से कम होने लगा है, डिफ्यूज़ होने लगा है। जो मॉइस्चर था वो अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगा है और वेस्टर्ली विंड्स जो चलेंगी उसकी वजह से और मॉइस्चर रिड्यूस होता चला जाएगा। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन आइसोलेटेड प्लेसेस पर मैं अभी भी आपको आगाह करूँगा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूरा का पूरा वेस्ट उत्तर प्रदेश, राजस्थान का समूचा पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा, इन सभी भागों में कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर ये मॉइस्चर बढ़ते हुए तापमान के बीच कंडेंसेशन मॉइस्चर की वजह से हो सकता है और ये बादलों में कन्वर्ट हो सकता है। तो आइसोलेटेड प्लेसेस पर बारिश हो सकती है, बहुत सरप्राइज विजिट हो सकती है और बहुत छोटा स्पेल होगा, बहुत शॉर्ट टाइम स्पैन होगा इसका और बहुत लिमिटेड एरिया में होगी। यानी कि बहुत ही सीमित दायरे में अगर इस तरह की बारिश होती भी है तो रिकॉर्ड की जाएगी। ज़्यादातर एरिया ड्राई रहेगा अब यहाँ पर और इसी वजह से मानसून की वापसी का भी शुभारंभ
अगले 24 घंटों में हो सकता है और जल्द ही देश के तमाम राज्यों से मॉनसून 2021 अपने वापसी के सफ़र को यानी अपने सफ़र को पूरा कर चुका है और वापसी के सफ़र पर निकल चुका होगा। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल और उत्तराखंड, ये जो पर्वतीय रीजन है, और लद्दाख, इन भागों पर पूर्वी दिशा से अभी भी हवाएं थोड़ा सा नेपाल से के रास्ते पहुंच रही हैं और WD का प्रभाव भी है। तो ऐसे में यहाँ पर जो मॉइस्चर है उसके कारण कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। यहाँ मॉडल डेटा का जो प्रोजेक्शन है वो प्लेन्स के हिसाब से ही है, लेकिन प्लेन्स की जैसी कंडीशन यहाँ उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर नहीं रहेगी। देहरादून, ऋषिकेश, नैनीताल, मसूरी और शिमला, चंबा, ऊना और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर हिमाचल प्रदेश में तथा जम्मू कश्मीर में जम्मू, उधमपुर, कठुआ, रायसी और कटरा तथा आसपास के इलाकों में कहीं कहीं पर गर्जना के साथ वर्षा इस दौरान रिकॉर्ड की जा सकती है। ईस्ट उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, बस्ती, मऊ, बहराइच, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन तराई वाला रीजन आप देखिए, यहाँ थोड़ा थोड़ा जो स्पॉट दिख रहा है ये ईस्टर्ली विंड्स का इम्पैक्ट है। तो यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ गर्जना के साथ, लाइटनिंग के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मेनली ड्राई वेदर रहेगा। बाकी जो रेस्ट ऑफ ईस्ट उत्तर प्रदेश का रीजन है, इन भागों में जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, भदोही, रॉबर्ट्सगंज, मिर्ज़ापुर, इन भागों में ड्राई वेदर की एक्सपेक्टेशन है। बिहार की अगर हम बात करें तो जो सर्कुलेशन बना हुआ है उप हिमालयी पश्चिम बंगाल तथा एडजॉइनिंग रीजन्स पर, यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और इसके इम्पैक्ट से यहाँ कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ बारिश की गतिविधियाँ पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में देखने को मिल रही हैं और ऐसी गतिविधियां आपको अगले 2-3 दिनों तक रुक रुक कर देखने को मिल सकती हैं। तो उम्मीद ये है कि बिहार के जो उत्तर पूर्वी इलाके हैं, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया, सुपौल, भागलपुर, ये जो रीजन है इन भागों में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। यहाँ तक कि दरभंगा और गोपालगंज, चंपारण, इन भागों में भी लाइट रेन की संभावना रहेगी गर्जना और लाइटनिंग के साथ, लेकिन ज़्यादा इंटेंसिटी इस बारिश की रहने की संभावना नहीं है, आशंका नहीं है। पटना, गया और बक्सर, कैमूर, जमुई, बांका, नवादा, इन सभी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः ड्राई और वार्म रहेगा। दिन का सुबह और रात के समय ठंडी ठंडी हवाएं, शीतल हवाएं अब चलने लगी हैं। तो जैसे जैसे पश्चिमी हवाएं आएंगी, मानसून यहाँ से होते हुए पूर्वोत्तर भारत से होते हुए आगे बढ़ेगा वापस अपने वापसी के सफ़र पर, यहाँ पश्चिमी हवाओं को भी यहाँ पर भी मौका मिलेगा, तो तापमान में गिरावट शुरू हो जाएगी। और इसके बाद पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में उप हिमालय पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, इन भागों में भी लाइट रेन हो सकती है। कहीं कहीं पर मॉडरेट यानी मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, नागालैंड में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम, मेघालय में भी हल्की से मध्यम, असम में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है कछार रीजन में, जबकि उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में और अरुणाचल प्रदेश में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। लाइट रेन की संभावना ज़रूर यहाँ पर बन सकती है। ज़्यादा सक्रिय मौसम की उम्मीद या आशंका फिलहाल अभी नहीं है। सेंट्रल इंडिया की तरफ रुख करते हैं और यहाँ पर आप देखिए ओडिशा के क्षेत्रों पर लगातार मॉइस्चर का प्रभाव बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी, तमिलनाडु के पास जो सर्कुलेशन बना है, इसके प्रभाव से यहाँ पर लगातार मॉइस्चर पहुँच रहा है साउथ पेनिनसुलर रीजन से होते हुए। तो यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह का मौसम आज रहा है, लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश हुई है ओडिशा के तमाम शहरों में, इसी तरह से यहाँ पर हमें कल भी बारिश देखने को मिल सकती है। कटक और केओंझारगढ़, बालासोर, भद्रक, साथ ही साथ जो तटीय रीजन है इन भागों में, पारादीप और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर हो सकती है बारिश। छत्तीसगढ़ में ज़रूर इंटेंसिटी आज के मुकाबले थोड़ा सा कम हो जाएगी, लेकिन सेंट्रल और साउदर्न पार्ट्स में कई जगहों पर, यहाँ रायपुर से लेकर ये जो दक्षिणी हिस्सा है दुर्ग तक का, बस्तर का, इन भागों में कई इलाके ऐसे होंगे जहां पर वर्षा की इंटेंसिटी हल्की से मध्यम और एक दो जगहों पर भारी बनी रहेगी। रायपुर में भी मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में आप देखिए, यहां पर सिंगरौली, उमरिया, कटनी, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा का जो रीजन है, इन भागों में आज भी वर्षा हुई है, कल भी बारिश हो सकती है और इंटेंसिटी भी ठीक ठाक रहेगी, लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी रहेगी। टीकमगढ़ और खजुराहो, छतरपुर, पन्ना, रीवा, आसपास के इलाकों में मेनली ड्राई वेदर का अनुमान है। ग्वालियर और गुना समेत जो उत्तरी इलाका है पश्चिमी मध्य प्रदेश का, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में उज्जैन, धार और इंदौर, खरगोन, मंदसौर, रतलाम में उम्मीद कम है, लेकिन उज्जैन से लेकर दक्षिण के हिस्सों में बैतूल और भोपाल, विदिशा, अशोकनगर तक बारिश की संभावना नज़र आ रही है। पूर्वी
गुजरात के कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है, लाइट रेन हो सकती है। सौराष्ट्र में भी कहीं कहीं पर वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी सेंट्रल इंडिया में। तो विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण गोवा के अधिकांश शहरों पर वर्षा का प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं एक पैच लगातार पिछले कई दिनों से बन रहा है और ये इस तरह की भौगोलिक बनावट यहाँ पर है कि इसकी वजह से यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर तथा आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर भारी हो सकती है। सांता क्रूज यानी मुंबई का जो मेन ऑब्जर्वेटरी रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। दहानू, ठाणे, कल्याण, रत्नागिरी, अलीबाग, सिंधुदुर्ग, इन सभी क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है। गोवा में भी बारिश हो सकती है। साथ ही तेलंगाना में और कुछ स्थानों पर जो पूर्वी उत्तर पूर्वी जो तटवर्ती आंध्र प्रदेश का रीजन है, इन भागों में भी वर्षा की संभावना है। रायलसीमा, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल, इन सभी दक्षिणी प्रायद्वीपीय रीजन्स में कई इलाकों में, कई शहरों में वर्षा होने के संकेत हैं। मदुरई, तिरुचिरापल्ली, पुदुचेरी, चेन्नई, सलेम, वेल्लोर और त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी, कोचीन, वारंगल से लेकर हसन, कोडागू, मैसूरू और बेंगलुरु से लेकर चित्रदुर्गा और आसपास के तमाम इलाकों में वर्षा होने की संभावना है। लक्षद्वीप में भी कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश की इंटेंसिटी यहाँ पर लगातार बरकरार है और कुछ इलाकों में भारी वर्षा की भी संभावना यहाँ पर बन सकती है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा लगातार मौसम चैनल के साथ। मौसम में कुछ भी बदलाव होगा तो आपको ज़रूर पता चलेगा इसी चैनल पर, इसी चैनल के माध्यम से। बस आपको करना यह है कि आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर अपडेट आप तक खुद ब खुद पहुंच जाए। धन्यवाद।